तो हाजरीन, इस वीडियो में हम लोग जो है एक नसीहत आमोज़ नज़्म जिसका नाम है मकाफ़ात अमल, नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। इस नज़्म में नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी के साथ साथ इससे रिलेटेड तमाम सवालात जैसे MCQ SCQ सवालात को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही मकाफ़ात अमल नज़्म का खुलासा को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी शायर जमहूरिया नज़ीर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद और तखल्लुस नज़ीर था। नज़ीर की तारीख़ की पैदाइश का तयन मुश्किल है। बाज़ रवायत के मुताबिक इनकी विलादत नाज़री हमला यानी 1739 के करीब किसी साल में हुई थी। कलियात नज़ीर मरतबा आसी लखनवी में सन विलादत 1735 लिखा है। प्रोफेसर शहबाज ने जिंदगानी बे नज़ीर में यही साल दर्ज किया है। जाए पैदाइश दिल्ली है। बचपन में अपने वालदा के साथ आगरा चले आए और यही के होकर रह गए। कम उम्र में ही नज़ीर के वालिद शेख मोहम्मद फ़ारूक का इंतकाल हो गया, इसलिए उनकी तालीम फ़ारसी ज़बान व अदब की तहसील से आगे न बढ़ सकी। किसी कदर अरबी ज़बान से भी वाक़फ़ियत थी। नज़ीर पेशे के एतबार से मुअल्लिम थे और ज़िंदगी भर लाला बिलास रॉय के लड़कों को 17 रुपये महीने पर फ़ारसी पढ़ाते रहे। नज़ीर ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। गर्द व पेश के माहौल को खुली आँखों से देखा और ज़िंदगी के हंगामों में पूरी तरह शरीक रहे। खेलकूद, कनकवेबाजी, तैराकी, वर्जिश, कुश्ती, कबूतरबाजी, गर्ज हर तरह के तफरी मशगूलों से जी बहलाते रहते थे। यही वजह है कि हिंदुस्तानी जानवरों, परिंदों, मौसमों, मेलों, ठेलों और त्योहारों का नक्शा अपनी नज़मों में हूबहू खींच दिया। गोया ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वे नेचुरल शायरी के इमाम थे। नज़ीर की शायराना ज़बान सादा और आम फहम है, इसलिए उनके कलाम को अवामी मकबूलियत हासिल हो सकी। नज़ीर ने शेरी सनाई पर नहीं बल्कि तर्ज बयान की सादगी पर जोर दिया। उन्होंने आम आदमी के तजुर्बात को अपनी शायरी में जगह दी। उनकी नज़मों के मौज़ूआत अवामी ज़िंदगी से इलाका रखते हैं। आखिरकार गंगा जमनी तहजीब व माशरे की ज़िंदा और दिलावेज तस्वीर खींचने वाला शायर 16 अगस्त 1830 को खाके आगरा में गुम हो गया। बाहवला इंतजामुल्लाह साहबी। तो चलिए हाजरीन, मैं अब आप लोगों को नज़्म मकाफ़ात अमल का खुलासा बयान करता हूँ। तो देख सकते हैं हाजरीन, नज़्म मकाफ़ात अमल अवाम दोस्त शायर नज़ीर अकबर आबादी की खूबसूरत तख्लीक है। नज़ीर कहते हैं कि ये दुनिया गज़ब की बस्ती है, यहाँ मकाफ़ात अमल का कानून राइज है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। ये कुदरत का अटल कानून है कि नेकी करने वाले को नेकी मिलती है और बदी करने वाला मुँह की खाता है। यहाँ हर वक्त झगड़ा फसाद का बाजार गर्म रहता है, लेकिन इंसाफ मिलने में भी देर नहीं होती। जो दूसरों की इज्जत करता है वह इज्जत पाता है और जो दूसरों की पगड़ी उछालता है इसकी भी इज्जत मिट्टी में मिलने में देर नहीं होती। अगर कोई किसी भूखे को रोटी खिलाता है तो वह कभी भूखे पेट नहीं सोता। जो किसी और का मुंह मीठा करता है तो इसे खुद मिठाई खाने को मिलती है। अगर कोई किसी की मदद करता है तो इसकी भी मदद की जाती है। अगर कोई किसी की ज़िंदगी की हिफाजत करता है तो उनकी जान कभी खतरे में नहीं पड़ती। दूसरों को गर्क करने वाला खुद दरिया में डूब जाता है। जो पतवार किसी दूसरों की मदद करता है उसकी नाव कभी नहीं डूबती। जो किसी मासूम का कत्ल करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये ज़मीन उसके खून से लहूलुहान हो जाती है। यहाँ शेर पर सवा शेर मौजूद होता है। अगर कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो जल्द ही उसको धूल चटाने वाला कोई मिल जाता है। अगर कोई किसी का नाम रोशन करता है तो इसे भी शोहरत नसीब होती है। जो दूसरे को टक्कर मारता है वह खुद टक्कर का शिकार हो जाता है। जो किसी को चक्कर में डालता है वह खुद चक्कर खाता है। दूसरों को ठोकर मारने वाला खुद ठोकर खाने से बच नहीं सकता। अगर कोई किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है और इस इल्ज़ाम के नतीजे में वह शख्स नाहक बर्बाद हो जाता है तो इल्ज़ाम लगाने वाला भी चैन से नहीं रह पाता है। तबाही व बर्बादी इसका भी मुकद्दर बनती है। धोखा देने वाला खुद धोखाबाजी का शिकार हो जाता है। यही कानून कुदरत है। बबूल बोने वाले को कभी गुलाब हाथ नहीं आता। शायर कहता है कि इस दुनिया में हर रोज़ मज़े का बाजार लगता है। हर कदम पर भीड़ सजी रहती है। ये दुनिया झटपट का तमाशा है। गलत काम करने वाला बच नहीं पाता है, इसका अंजाम बुरा होता है। टैब बंद के शेर में नज़ीर कहते हैं कि कुदरत के कानून में ना देर है और ना अंधेर। इंसाफ का इकबाल बुलंद होकर रहता है। यहाँ सबको इंसाफ मिलता है। ये दुनिया गज़ब का बाजार है। यहाँ खूब सदा नकद होता है। इस हाथ से दो और इस हाथ से ले लो। तो चलिए हाजरीन, हम लोग देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म गोई का जायजा। तो देखिए, नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले सच्चे जमहूरी अवामी शायर थे। हकीकत निगारी उनकी शनाख्त है। इनकी शायरी ज़िंदगी की गहराइयों में डूबी हुई है। उन्होंने ऐसी नई राह अख्तियार की जिसकी ज़रा ज़मीन की गहराइयों में पेवस्त है और जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ अवाम की ज़िंदगी से है। नज़ीर की नज़मों से हमारे इर्द गिर्द की ज़िंदगी जाहिर होती है। महलों, झोपड़ियों और गली कोचों के सब रोज़ हमारे आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। उनकी शायरी मकाम व मंजर, मेले, त्यौहार, गुजरे वाक़यात, दिलचस्पियों की तस्वीरगाह है
खूबसूरत मनासिर की तस्वीर कशी करने में नज़ीर का जवाब नहीं। इससे कबल ऐसी मंजर कशी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। गैर मानूस अल्फाज को मानूस बनाने में उनका जवाब नहीं। इनके बयान में तिस्नापन नहीं है। वह भीड़ भाड़ के बहुत शौकीन थे। जश्नों, रंगीनियों और वलवला अंगेज शोर शराबा से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। इस बुनियाद पर अब्दुल गफूर शहबाज नज़ीर की मशहूर सवाने उमरी जिंदगानी बेनज़ीर में लिखते हैं, मियाँ नज़ीर बिलखलकता सोसाइटी के कीड़े हैं। नज़ीर की नज़्म होली, कन्हैया जी का रास, बल्दियों का मेला, शब बरात और ईद वगैरह मकामी रंग रलियों का मरक्का है। ये नज़में नज़ीर की शायरी में हिंदुस्तानी रंग की मौजूदगी का सबूत है। उन्होंने सिर्फ मुख्तलिफ त्योहारों और तकरीबों का जिक्र नहीं किया, बल्कि यहाँ के मौसमों, फलों, तरकारियों, मेवों और मिठाइयों पर कही गई उनकी नज़में अजब बहार दिखलाती है। नज़ीर की शायरी में हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। उनकी शायरी का मोहर इंसान, उसकी मजबूरियाँ और दिलचस्पियाँ है। ज़िंदगी की ये बेसबाती नज़ीर की शायरी का अहम मौजू है। बंजारा नमा, बेसबाती दुनिया, फ़कीरों की शदा, मौत, बयान मौत जैसी नज़में उसका इस बात का सबूत है। वह मौत के कर्ब को महसूस करते हैं, लेकिन उनका कलम आंसुओं में भीग कर नहीं बल्कि मुस्कुराकर हल्की सी जराफत के साथ ज़िंदगी और मौत की सच्ची तस्वीरें कागज़ पर उतारता है। वह एक बाशऊर शायर है और मिजाजन जिंदा दिल भी, इसलिए दर्द की तस्वीरों को तबस्सुम की लड़ी में परोने का फन जानते हैं। तो हाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेके आया हूँ जो इस नज़्म से हैं, मकाफ़ात अमल। मुख्तसर जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, उर्दू के पहले अवामी शायर का नाम बताइए। तो जवाब उर्दू के सबसे पहले अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को हासिल है। नज़ीर का असल नाम क्या था? तो नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। तो यहाँ पे जो भी सवालात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे सवालात इंपॉर्टेंट हैं। इम्तिहानात में यही से सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नज़ीर कब और कहाँ पैदा हुई? तो नज़ीर 1740 के करीब दिल्ली में पैदा हुई। नज़ीर ने कब इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा? तो नज़ीर ने 16 अगस्त 1830 को इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नज़ीर की वफ़ात कहाँ हुई? तो नज़ीर की वफ़ात आगरा यानी अकबराबाद में हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़ीर के वालिद का नाम क्या था? तो नज़ीर के वालिद का नाम शेख मोहम्मद फ़ारूक था। क्वेश्चन नंबर 7, नज़ीर कब दिल्ली छोड़कर आगरा आबाद हुए? नादिर शाह के हमले के दौरान बड़ी बेशरो सामानी की हालत में नज़ीर दिल्ली को खैराबाद कहकर आगरा आ बसे। 8 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शेर व अदब में गंगा जमनी तहजीब का मुरक्का निगार किसे कहा जाता है? उर्दू शेर व अदब में गंगा जमनी तहजीब का मुरक्का निगार नज़ीर आबादी को करार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नज़ीर की शायराना ज़बान कैसी है? तो नज़ीर की शायराना ज़बान सादा और आम फ़हीम है। क्वेश्चन नंबर 10, नज़ीर की शायरी को अवामी मकबूलियत हासिल होने का राज क्या है? तो जवाब है, चूँकि नज़ीर की शायराना ज़बान सादा और आम फ़हीम है, इसलिए उनकी शायरी को अवामी मकबूलियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उर्दू शेर व अदब में नेचुरल शायरी का इमाम किसे कहा जाता है? तो उर्दू शेर व अदब में नेचुरल शायरी के इमाम नज़ीर है। 12 नंबर है, नज़ीर कैसी तबीयत के मालिक थे? तो नज़ीर एक वसी उल मसरब और आज़ादाना तबीयत के मालिक थे। क्या नज़ीर किसी दरबार से वाबस्ता थे? नहीं, नज़ीर की आज़ाद तबीयत उस बात की मुतहमिल नहीं हो सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14, किन नवाबों ने नज़ीर को दरबार से वाबस्तगी का पैगाम भेजा था? लखनऊ के नवाब सादत अली खान ने पैगाम भिजवाया और भरतपुर के दरबार से भी दावतनामा मिला, लेकिन नज़ीर कहीं नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 15, नज़ीर ज़िंदगी भर किस पेशे से मुंसलिक रहे? तो नज़ीर की तमाम उम्र मुअल्लिमी करते गुजरी। क्वेश्चन नंबर 16, नज़ीर के मसागिल क्या क्या थे? नज़ीर खेलकूद, कंकुएबाजी, तैराकी, वर्जिश, कुश्ती, कबूतरबाजी जैसे तफरी मशगलों से गहरी दिलचस्पी रखते थे। क्वेश्चन नंबर 17, नज़ीर की शायरी किस रवायत की तवस्या है? तो नज़ीर दरहकीकत अमीर खुसरू और कबीर की कायम करदा इस रवायत की तवस्या थे, जिसके डांडे तसूफ़ और भक्ति तहरीक से मिले हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए सबसे ऊपर, नज़ीर की शोहरत किस सिनफ़े सुखन से है? तो जवाब है, हालांकि नज़ीर ने गज़ल भी कही है, लेकिन उनकी शोहरत का पूरा दारोमदार उनकी नज़्म निगारी पर है। क्वेश्चन नंबर 19, नज़ीर की शायरी के मौज़ूआत क्या थे? नज़ीर ने अपनी शायरी के ज़्यादातर मौज़ूआत हिंदुस्तानी मुआशरे से ही मुंतखब किए। गंगा जमनी तहजीब व मुआशरा और अखलाक व तौसूफ़ उनके अहम मौज़ूआत हैं। सवाल नंबर 20, उर्दू के किस शायर के कलाम का एक बड़ा हिस्सा हिंदू मैथोलॉजी पर कायम है? नज़ीर के कलाम का एक बड़ा हिस्सा हिंदू मैथोलॉजी पर कायम है। उन्होंने कृष्णचंद, महादेवी, भैरोजी वगैरह पर भरपूर नज़में लिखी हैं। सवाल नंबर 21, नज़ीर आगरा में किसके लड़के को पढ़ाते थे? तो नज़ीर आगरा में लाला बिलास रॉय के लड़के को पढ़ाते थे। सवाल नंबर 22, लाला बिलास रॉय के यहाँ नज़ीर को कितनी तनख्वाह मिलती थी? तो जवाब है, लाला बिलास रॉय के यहाँ नज़ीर को 17 रुपये माहौरा तनख्वाह मिलती थी। सवाल नंबर 23, नज़ीर की दो मशहूर नज़मों के नाम बताइए, आदमी नमा और बंजारा नमा। सवाल नंबर 24, नज़्म मकाफ़ात अमल किसकी तख्लीक है? जवाब, नज़्म मकाफ़ात अमल नज़ीर अकबर आबादी की तख्लीक है। आखिरी क्वेश्चन है 25, मकाफ़ात अमल का मतलब क्या है? तो मकाफ़ात अमल कुदरत का कानून है, जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। तो ये नज़्म से मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट MCQ ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी
और नज़्म मकाफात अमल का खुलासा भी पढ़ाया। इस तरह से अगर आप लोगों को किसी दूसरे नज़्म या नस्र से वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर आप लोग को सेमेस्टर 2 की नोट्स का दरकार है तो आप लोग हमसे इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।